रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमारे पास व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस 58, 56, 54 एंड 52। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस हैं हमारे पास 1, 3, 2 एंड 4। अब हम यहाँ पर सीक्वेंस को यूज करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि किस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे 58, 56, 54 एंड 52। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2, और जब सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास आंसर है 2। इट मीन्स अगर हम दो टर्म्स का डिफरेंस चेक करें तो वो हमारे पास किस तरह से होगा 2। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी विच इज 2। सेकेंड पार्ट है इन सीक्वेंस 30, 33, 36 द नेक्स्ट टर्म इज। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 38, 39, 40 और 43। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस किस तरह से है 30, 33, 36 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। 33 माइनस 30 आंसर है 3। इट मीन्स अगर हम 30 में 3 ऐड करें तो 33 होगा, 33 में 3 ऐड करेंगे तो 36, और जब 36 में हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर होगा 39। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 39। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। थर्ड में है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट्स एट 36 एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है 34। उसने खुद ही कहा है कि स्टार्ट एट 36, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 36 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है, सारी टर्म्स 36 की हैं, इट मीन्स ये हमारे पास सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट सीक्वेंस को अगर हम चेक करें तो ये है हमारे पास 36, 39 एंड 42। अगर 36 में हम 2 ऐड करें तो हमारे पास 39 नहीं होगा, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम डी को चेक करते हैं। डी है हमारे पास 36, 38 एंड 40। तो स्टार्ट कहाँ पर ये होगा, स्टार्ट होगा 36 से, इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगी 38। 38 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 40। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर यही शो करेंगे कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बिकॉज इट स्टार्ट्स एट 36 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म्स होंगी वो 36, 38 एंड 40 होंगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1, 3, 5, 7 सो ऑन इज। तो यहाँ पर हम nth टर्म फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स nth टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो nth टर्म्स दी गई हैं 4 ऑप्शंस में, इनमें चेक करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास n स्क्वेयर प्लस 1। n स्क्वेयर प्लस 1 को जब हम यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह पर 1 पुट करेंगे, प्लस 1, 1 का स्क्वायर लें तो 1 प्लस 1 आंसर होगा हमारे पास 2। इट मीन्स फर्स्ट टर्म है 2, लेकिन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। 3n प्लस 4, तो 3 एज इट इज, n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, प्लस 4 एज इट इज, 3 1s are 3 प्लस 4 आंसर इज 7। इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर इसे भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 में हम 2 एज इट इज लिख देंगे, n की जगह पर पुट करेंगे 1, माइनस 1 एज इट इज, 2 1s are 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आंसर इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1। अब हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। 2n माइनस 1 एज इट इज, 2 इंटू 2 माइनस 1, n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, बाकी सारे नंबर्स एज इट इज लिखेंगे। 2 2s are 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 आंसर इज 3।
तो स्टूडेंट्स सीक्वेंस में चेक करें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड है 3, नेक्स्ट अब हम थर्ड फाइंड कर लेते हैं 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 3 जार 6 माइनस 1 आंसर इज 5। तो स्टूडेंट सीक्वेंस है हमारे पास 1 3 एंड 5। तो गिवन सीक्वेंस हमारे पास बन गया है बाय यूजिंग थर्ड ऑप्शन विच इज 2 n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है z टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे z टू द पावर 4 होल क्यूब डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4। अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे z टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4। 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स डिवीजन की वजह से हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं z टू द पावर 12 ओवर z टू द पावर 4। जब हमारे पास टू बेसिस डिवाइड हो रही हों हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे z टू द पावर 12 माइनस 4 एंड द आंसर इज z टू द पावर 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विच इज z टू द पावर 8। सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स जब हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तब ये बात डिटेल में हमने डिस्कस की थी। इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव देन इट वुड नॉट बी अ पोलिनोमियल, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ए है 8x टू द पावर माइनस 2। माइनस की वजह से यहाँ पर पावर हमारे पास माइनस है तो इसलिए हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। सेकंड ऑप्शन में 9x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर माइनस 1। यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन सी है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5। डी को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर x नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर बन जाएगी माइनस 1। तो इसलिए ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स अब हम सेवंथ पार्ट सॉल्व करेंगे। द फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज। x स्क्वायर माइनस 4 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4 है हमारे पास 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और यहाँ पर दोनों टर्म्स को एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे, दूसरी बार प्लस साइन के साथ। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विच इज x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट है एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज। ऐसी हम लीनियर इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें x, y एंड z। 3 वेरिएबल्स हैं इसलिए ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड b को चेक करें तो b में हमारे पास वेरिएबल्स हैं x एंड y। c में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और d में हमारे पास एक ही वेरिएबल है y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जिसमें वेरिएबल्स हैं x एंड y। नेक्स्ट है 9 माइनस 6 लाइज इन। हमारे पास अब ये क्वाड्रेंट हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास x पॉजिटिव किस साइड पर होता है, राइट साइड पर, और y नेगेटिव है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी पॉइंट होगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी, जिस तरह से हमारे पास पॉइंट में बताया गया है। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज
2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 एज इट इज। अब 3 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो 3 प्लस में चेंज हो जाएगा। 7 प्लस 3 आंसर इज 10 एंड 2x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 10/2, 2 5s are 10 एंड x इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू है यहाँ हमारे पास 5। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4n माइनस 9। ये हमारे पास एक जनरल टर्म है और हम फाइंड करेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 4n माइनस 9 फर्स्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे a1 में हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। तो पहले हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं n इज इक्वल्स टू 1 या फिर फॉर n इज इक्वल्स टू 1। a1 है हमारे पास 4 इंटू 1 माइनस 9, 4 1s are 4 माइनस 9 आंसर इज माइनस 5। स्टूडेंट्स लार्जर टर्म के साथ माइनस साइन है इसलिए हम आंसर में माइनस लिखेंगे। नेक्स्ट a2 अब हम फाइंड करेंगे। a2 है फॉर n इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड टर्म 4 इंटू 2 माइनस 9, 4 2s are 8 माइनस 9 एंड आंसर इज माइनस 1। तो ये थी हमारे पास सेकेंड टर्म। नेक्स्ट थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म है a3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 9। स्टूडेंट्स हम जनरल टर्म में ही n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। 4 3s are 12 माइनस 9 आंसर इज 3। तो स्टूडेंट्स a3 है हमारे पास 3। अब हम यहाँ पर सीक्वेंस लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज माइनस 5, सेकेंड टर्म इज माइनस 1 एंड थर्ड टर्म इज 3। सेकेंड पार्ट है 3n प्लस 7। तो अब हम यहाँ पर 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। a1 है 3 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 1s are 3 प्लस 7 आंसर इज 10। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी 10। अब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे विच इज a2। 3 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 2s are 6 प्लस 7 आंसर इज 13। नेक्स्ट है a3। 3 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 3s are 9 प्लस 7 एंड आंसर इज 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं 10 13 एंड 16। अब हम सीक्वेंस लिखेंगे 10 13 एंड 16। फर्स्ट टर्म के लिए हम 1 पुट करेंगे। सेकेंड टर्म के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड टर्म के लिए पुट करेंगे 3। तो इस तरह से हम तीनों टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड पार्ट है 7n प्लस 2। यहाँ पर भी हम 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। फॉर फर्स्ट टर्म पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट टर्म को हम a1 से शो करेंगे। a1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस 2। 7 1s are 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9। नेक्स्ट टर्म के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2। तो a2 है हमारे पास 7 इंटू 2 प्लस 2। 7 2s are 14 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16। तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। फॉर थर्ड टर्म n इज इक्वल्स टू 3। a3 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 प्लस 2। 3 7s are 21 प्लस 2 एंड आंसर इज 23। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स किस तरह से है 9 16 एंड 23। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 15th टर्म ऑफ an इज इक्वल्स टू 1 बाय 2n प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल टर्म है। अब हम यहाँ पर 15th टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल टर्म लिखते हैं an 1 ओवर 2n प्लस 4।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जनरल टर्म लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 15, A15 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15 प्लस 4। तो यहाँ पर 2 15s आर 30 प्लस 4 एंड आंसर इज A15 इज इक्वल्स टू 1/34। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 15th टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है अली हैज़ ₹50, ही स्पेंड्स ₹5 ईच डे, हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट आफ्टर 5 days। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ अली विच इज ₹50। वो स्पेंड कितना करता है ₹5 ईच डे। तो हम लिखेंगे अमाउंट स्पेंट इन 1 डे इज इक्वल्स टू ₹5 और 5 डेज के बाद उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 5 डेज में वो कितनी अमाउंट स्पेंड करेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट स्पेंट इन 5 days is equals to 5 multiplied by 5 which is 25। तो स्टूडेंट्स जब हम 25 वो 5 डेज में स्पेंड कर लेगा, अब हम यहाँ पर लेफ्ट मनी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट मनी आफ्टर 5 डेज, ये हमने फाइंड आउट करनी है इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू स्पेंड इन 5 days प्लस लेफ्ट अमाउंट और मनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लेफ्ट मनी फाइंड करनी है इसलिए हम इसे एज इट इज रहने देंगे। टोटल अमाउंट है हमारे पास 50, स्पेंट मनी है 5 डेज में 25। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे -25, इस साइड पर लिख देंगे लेफ्ट मनी एज इट इज 50 में से जब हम 25 माइनस करेंगे देन आंसर वुड बी ₹25। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास लेफ्ट मनी है या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी होगी ₹25।